सभी का फिर स्वागत है हमारे इस सेशन में। और दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे डिनायल को लेकर। दोस्तों, जितने लोग भी नशा करते हैं, इन्हें नशा करने के लिए असल में रियलाइजेशन या महसूस इन्हें इसलिए नहीं हो पाता है कि ये डिनायल का सहारा ले लेते हैं। और नशा छोड़ने के लिए हमारा एहसास जरूर जागना चाहिए, हमारा एहसास महसूस करने की क्षमता विकसित होनी चाहिए। नशे ने या हमारी जो हमारी पर्सनैलिटी थी, इसके अंदर चीजों को एहसास करना, महसूस करना, ये चीजें बचपन से ही कम थी और नशा आने के बाद तो और ज्यादा कम। तो जब हम नशा करते हैं तो हमारे को डिनायल का सहारा लेना पड़ता है। मतलब हम ये कहते हैं कि मैं नशा करना नहीं चाहता। क्या कहते हैं? अगर मेरे पिताजी ठीक हो जाएं तो मैं नशा नहीं करूंगा। मेरी बहन ठीक हो जाए तो मैं नशा नहीं करूंगा। मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली जाए तो मैं नशा नहीं करूंगा। मेरा काम ठीक हो जाए तो मैं नशा नहीं करूंगा। मेरी माँ अगर नहीं मरती तो मैं नशा नहीं करता। मेरे बिजनेस में मुझे घाटा नहीं होता तो मैं नशा नहीं करता। या ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं। ये सब क्या है? डिनायल। डिनायल है। अपनी बीमारी को भी ना स्वीकार करना, ये भी क्या है? डिनायल। ये भी डिनायल कि मैं अपनी बीमारी को समझना नहीं चाहता, क्योंकि हुई नहीं मैं बीमार। मैं बीमार नहीं हूं। मैं इसलिए बीमार नहीं हूं कि मेरी मानसिकता अच्छी नहीं है या मेरी एडिक्शन मुझे बार बार खींचती है नशे की तरफ। मैं इसलिए बीमार थोड़ी, मैं इसलिए बीमार हूं, इसलिए नशा कर रहा हूं कि मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती, मेरे घर वाले मेरी बात नहीं मानते, मुझे मेरे तरीके से चलने नहीं देते। दोस्तों, कई लोग संसार में इतने निपुण तरीके से झूठ बोलते हैं कि भाई साहब उनका झूठ पकड़ना भी मुश्किल है, असंभव हो जाता है। और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें झूठ बोलना आता ही नहीं, आता ही नहीं। अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन साहब। उन्होंने एक किताब में लिखा था, झूठ के बारे में लिखा था कि अगर मुझे झूठ बोलना आता तो मैं बाबा होता, तो मैं साधु कहलाता, साधु बन जाता। मतलब बड़ी गहरी बात है, ये बड़ी गहरी बात है। वो ये कह रहे थे उस आदमी को झूठ बोलना नहीं आता, आता ही नहीं है, झूठ बोल ही नहीं पाता है। अगर हम बच्चों की बात करें, अपने भारत की बात करें, भारत की क्या पूरे दुनिया की बात करें, तो पूरी दुनिया के अंदर झूठ बचपन से ही बच्चे बोलने शुरू कर, चाहे वो खेलने जाना हो, कंचे खेलने हो, गिल्ली डंडा खेलना हो, स्कूल से जामुन तोड़ने जाना हो, बेर तोड़ने जाना हो, दोस्तों के साथ मॉर्निंग शो, तो हमेशा हमें झूठ का सहारा, झूठ का सहारा इसीलिए लेते हैं बच्चे कि उस वक्त, चलो बच्चों को तो ये कहा जा सकता है कि बचपन है तो ऐसी चीजें भी। और अगर आप देखेंगे भगवान कृष्ण को, मैं नहीं माखन खायो, क्या कह रहे थे? माखन खा लिया, माखन खा लिया। और क्या कह रहे? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये बचपना था। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो बचपन होता है, ऐसा होना भी चाहिए, मैं नहीं माखन खायो। इसमें एक बात और है कि अमिताभ बच्चन के पिताजी ने लिखा कि मुझे अगर झूठ बोलना आता तो मैं साधु कहलाता। और भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? मैं नहीं माखन खायो, मतलब उनको बोलना ही नहीं आता झूठ, क्योंकि बचपन है अभी। क्या है? बहुत छोटे हैं वो, बहुत। और ऐसा भगवान कृष्ण नहीं, सारे बच्चे करते हैं, सारे बच्चे। और उनके घर वाले खुश भी होते हैं। मैं कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया। मतलब माँ बाप तो बच्चों को ये समझते हैं कि ये थोड़ा सा हंसी मजाक करे, अटखेलियां करे,
तो हम इनके ऊपर कुर्बान, हंसी हमारा भी खून बढ़कर कई गुना ज्यादा हो जाएगा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई केले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया, तेरे संग में झूल रहा है मेरी खुशियों का खजाना। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरी आंख का। तो वो आपके झूठ को भी क्या समझते हैं कि एक उनको मतलब दिल खुश होता है उनका। जैसे भगवान कृष्ण ने जब माखन खाया, उनके मुंह पे भी माखन था, नाक पे भी माखन था, हाथ पे भी माखन था। जब उनकी मम्मी ने पूछा कि कान्हा माखन किसने खाया, कि मम्मी मुझे तो पता ही नहीं माखन, जबकि पता लग गया उनको, पता कि माखन कृष्ण ने ही, जब खुद तो खाई रहे हैं, मोहल्ले के बच्चे और बुला लिए। सच कह रहा, जुड़ गया मतलब ये बचपने के हिसाब से, बचपने के हिसाब से ये कोई खराब बात नहीं थी, ये कोई खराब बात। माता खुश हो रही थी, माता कि चलो खाना ढूंढते हैं कि किसने माखन, इसमें एक एंजॉय है, इसमें एक। लेकिन वो बच्चा जब बड़ा होता गया, वो समझ गया कि झूठ झूठ ही होता है। वो उसने अपना पैंडा उससे, वो बचपन तक ही अच्छा था। लेकिन जो लोग नशा करते हैं, जब ये बड़े हो गए, इन्होंने उस झूठ को मतलब अपने पास से हटाया नहीं, उससे स्ट्रांग बनाते चले गए। चाहे वो दोस्तों के साथ घूमना था, चाहे वो लड़कीबाजी करनी थी, बेर तोड़ने थे, आम तोड़ने थे, घर से छुप छुप के जाना था, कुछ भी करना था, मतलब अब वो निपुण हो रहे थे। अब वो किसमें निपुण हो रहे थे, वो अब अब वो निपुण हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? 30 साल 4 महीने, 30 साल 11 महीने 4 दिन, 4 दिन। अनुज जी, क्या हो रहा है? डिनाइल। डिनाइल क्या हो रहा है? नहीं, वही मैं कह रहा हूं, एक शब्द नहीं है, एक शब्द डिनाइल के। हम वही फॉर्म जानना चाह रहे हैं, कितनी फॉर्म डिनाइल की। सिर्फ झूठ नहीं है, बात को कम करके बताना, या अपने फायदे के लिए बात को कहीं कम कर दो, कहीं बढ़ा दो। और कहीं, ये भी डिनाइल। मैं फांसी लगाने जा रहा हूं, मैं या तो मुझे पैसे दो, नहीं मैं मिट्टी का तेल डाल के आग लगा रहा हूँ। आक्रामक हो गए। आत्महत्या की धमकी देना भी डिनाइल है। बात को कम करके बताना, ज्यादा करके बताना भी डिनाइल है। चिकना घड़ा, क्या बन गए? मां रो रही है, मां, बच्चे तड़प रहे हैं, इज्जत मान मर्यादा दुकान ठप हो रही है, मैं भाग, क्या बन गया? मुझ पे कोई असर, चिकना घड़ा भी डिनाइल का ही पार्ट। सफेद झूठ, क्या बोल दिया? सफेद झूठ। मैंने पी ली, मैंने पी ली। आपको पता है आधा पौवा पीने से कोई फर्क? हाँ भाई, आधा पौवा पीने से मैं भागता थोड़ी आऊंगा ऐसे, पता मुझे भी, घर वालों को भी पता है। आप हमेशा ये सोचते हो कि मेरे पौवा पीने से किसी को फर्क, अच्छा आप इतने शातिर हो जाते हो कि पौवे को तो आप आराम से, मतलब छोटे मोटे नशे को तो आप फॉर्म को जानना चाह रहे हैं। 10। हम डिनाइल की सभी फॉर्म को जानना चाहेंगे कि डिनाइल बीमारी का बहाना बनाना, कई लोग सेंटर में भी करते हैं जी, ये हाँ जी सर। आज मुझे बुखार हो रहा है। पीसीएम दे दो, अच्छा मन कर रहा सोने का, उसका मन कर रहा है, सुनने का। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? डिनाइल बीमारी का बहाना।
वहां भी दिमाग चला रहा है। ये भी